छोटे बच्चे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मुझे वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसके कारण से मैंने अपने आप को तैयार किया। अगर मैं किसी और के क्षेत्र में जाके कार्य करती तो वो पहले मुझसे यही कहते कि जाओ अपने गांव को सुधारो। वो कमाते हैं और दारू और जुआ में उड़ा देते हैं। तो ये समस्या को जब मैं महिलाओं को बता रहा हूँ तो जन दल के साथ सभी महिलाएं सभी गांव का हमारे समर्थन दे रही हैं और डोर टू डोर हर गांव विजिट कर रही हैं। नमस्कार, मैं मोहन और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम आरंग ब्लॉक के ग्राम परसदा पहुंचे हुए हैं, स्टेडियम वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बताया जा रहा है क्षेत्र क्रमांक 21 के जनपद प्रत्याशी नेहा नरेश बघेल का ये जो कार्यक्रम चल रहा है मतदाता को लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पब्लिक उमड़ी हुई है और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। साथ में ही यहाँ पर जो भी जनसंपर्क करने वाले भी लोग खड़े हुए हैं। इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है एक विशाल महिला पुरुषों का समूह जो है नेहा नरेश बघेल के समर्थन में उतरे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त ढंग से नारा लगाते हुए जनसंपर्क करने के लिए निकले हुए हैं। आओ चर्चा करते हैं। हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 21 के जनपद प्रत्याशी नेहा नरेश बघेल जी आज पुनः परसदा में फिर मुलाकात हो गए हैं। आओ चर्चा करते हैं। आज आप परसदा में जनसंपर्क कर रही हैं। हाँ जी जी, मैं मैं परसदा पहले भी आ चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा या चौथा राउंड है। गांव के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनको अपना परिचय दिया है और मैंने उनको बताया है कि मैं इस क्षेत्र से आपके जनपद का चुनाव लड़ रही हूं करके। तो यहाँ की जो जनता है प्रेम दे रही है, मुझे प्यार कर रही है, चाह रही है और पसंद भी कर रही है। उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार और आऊँ परसदा, इसी कारण से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ जी। गाँव का भी यहाँ प्रत्याशी है, लेकिन लोग जो है आपको भी पसंद कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, संघर्षशील हूँ। मैंने अपने गांव में भी कार्य किया है। जब सरपंच कोई और था, जनपद कुछ और कोई और था, फिर भी मैंने व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गांव के लिए विशेष करके काम किया। गांव में जुआ और शराब के विरोध में मैं खड़ी हुई। इसमें मैं भी एक जुआ खेल रही थी और उस जुए में मैं अपना घर, परिवार, पति, बच्चे सबको मैंने दांव पे लगा दिया था। लेकिन ऊपर वाले का धन्यवाद कि उसने मुझे ही जीत दिलाई और मैं जब अपना गांव सुधार पाई, मैं अपने आप से सवाल पूछती थी कि जब अगर मैं किसी के क्षेत्र में जाऊंगी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मुझे वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसके कारण से मैंने अपने आप को तैयार किया। और अगर मैं किसी और के क्षेत्र में जाके कार्य करती तो वो पहले मुझसे यही कहते कि जाओ अपने गाँव को सुधारो। तो मैंने अपने गाँव को सुधारने का पहले प्रथम स्थान उसको दिया और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि और भी जो मेरे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये सारे चीज़ों को मैं करूँ और हमारे समाज को सुधारने का, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर देने का मैं प्रयास कर रही हूँ जी। आप परसदा में 3-4 बार आ चुके हैं, तो पब्लिक किस तरह से समस्या बताती है और उसका आप किस तरह से आश्वासन देते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर पानी की समस्या बताया जाता है और क्या बोलते हैं जनसंपर्क। उनका कहना है कि हमको भी सुविधाएं मिले। जैसे कि कोई भैया थे, उनके पास उनका कहना है कि मैं रोज़ी मजदूरी करता हूँ दीदी, मेरे पास आवास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जनसंपर्क में जब जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो वो अपनी समस्याएं आप पर भरोसा करके अपनी चीज़ों को आपसे डिस्कस करते हैं। तो यही सारी चीज़ों को मैं जानने की भी कोशिश कर रही हूँ और इन सब पे काम करना भी मैं चाहती हूँ ताकि उनकी समस्या का मैं निवारण कर सकूँ। परसदा ग्राम में आए हैं, परसदा वासियों के को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, संघर्षशील लड़की हूँ। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपके मौके पे खरी उतरने की कोशिश करूँगी और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और मैंने जो ठाना है उस कार्य को मैं संपूर्ण रीति से करने का प्रयास करूँगी और उनके विश्वास में मैं बनी रहूँगी। हमारे साथ गुजरा के वर्तमान सरपंच और नेहा बघेल के पति नरेश बघेल जी है। आओ चर्चा करते हैं। आप
के साथ एक विशाल जनसमूह है, वो जनसंपर्क में निकले हुए हैं, साथ ही संगीत के भी प्रोग्राम रखे हैं, तो एक अलग ही माहौल दिख रहा है। क्या कहना चाहते हैं? अब ऐसा है कि मेरे क्षेत्र के जितने भी आए हैं देवदा, सोनपैरी, कोटनी और गुजरा और परसदा से भी महिलाएं हैं समूह की, तो सब डोर टू डोर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी श्रीमती जी ने जुआ और दारू के लिए बीड़ा उठाया था मेरे सरपंच रहने से पहले, तो उसका बेनिफिट मुझे सरपंच चुनाव में भी मिला और मैं सरपंच जीत के भी आया। तो उस चीज़ को, क्षेत्र को, आपके क्षेत्र में मतलब उसके गांव में अगर कराना है तो श्रीमती नेहा बघेल को चुनकर लाइए, जनपद में बिठाइए और देखिए आपका गांव का कार्य कैसे सुधरता है। तो दल बल के साथ आप देख ही रहे हैं, समूह हर गांव से मेरे पास लगातार महिलाएं जुड़ रही हैं। पुरुष आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूं लोगों को या मेरी श्रीमती जी बता रही हैं कि तो हर घर में समस्या है दारू का और जुआ का, कि लोग कमाते हैं और दारू और जुआ में उड़ा देते हैं। तो ये समस्या को जब मैं महिलाओं को बता रहा हूँ तो जन दल के साथ सभी महिलाएं सभी गांव का हमारे समर्थन दे रही हैं और डोर टू डोर हर गांव विजिट कर रही हैं। तो जीत की खुशी हमें अभी से महसूस होने लगी है और हम चाह रहे हैं कि सभी के पास ये मैसेज पहुँचे और बढ़ चढ़कर वो इस चुनाव में हिस्सा लें और हमें विजय दिलाएं। देख सकते हैं कि किस तरह सा यहाँ पे माहौल है। पूरे जो पब्लिक के भीड़ जो है, भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसको एक नेहा नरेश बघेल के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अपना प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं लेकिन पब्लिक नहीं दिखती है। लेकिन मैं जब भी देख रहा हूँ, मैं इनका ये दूसरा रैली है, जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ मेरे को देखने को मिलता है कि लोग जो है स्वतः ही भारी संख्या में उमड़ते हैं। उसका एक यहाँ पर भी आपको ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है, किस तरह से जो है महिलाएं हैं और अन्य वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं और पुरुष वर्ग के लोग भी हैं, सारे लोग स्वतः ही उनके समर्थन में या उनको से मिलने के लिए गलियों में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेहा नरेश बघेल के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब देखना होगा कि ये जो भीड़ है किस तरह से जो है वोटों में कन्वर्ट हो पाती है या नेहा नरेश बघेल को किस तरह से कितने भारी मतों से विजयी बनाती, ये आगे देखने वाली बात है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ मोहन साहू, आवाम न्यूज़।